नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन के द्वारा रशिया के ऊपर यूएस और यूनाइटेड किंगडम की मिसाइल से अटैक किया गया था। उसके बाद रशिया ने बार बार यूक्रेन को उसका करारा जवाब देने का प्रयास किया है और इस बार वापस से रशिया के द्वारा क्लस्टर बॉम्ब से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया गया, जिसकी वजह से लगभग 90 मिसाइल यूक्रेन के ऊपर दागी गई, 100 ड्रोन दागे गए और कई सारे पावर प्लांट तबाह हो गए, नष्ट हो गए। कुछ पावर प्लांट को शट डाउन करने को पड़ा। वहीं तीसरी तरफ कई सारे पावर प्लांट ऐसे थे जिनके अंदर डैमेज हुआ और अभी टेम्पररी वर्क जारी है। इन सारी अफरा तफरी की वजह से यूक्रेन के अंदर ब्लैकआउट हो चुका है। लगभग 1 बिलियन यूक्रेन की आबादी बिना बिजली के। और ये केवल एक रीजन में नहीं है, ये जो मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया ये पूरे यूक्रेन के अलग अलग शहरों में किया गया, जिसके कारण से अलग अलग शहर के लोग अब बिजली से वंचित हैं। और ये और ऐसे समय पे है जो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर अभी ठंड आ रही है और ये ठंड बहुत भयंकर आती है यूक्रेन में। तापमान अभी 0 डिग्री है और सिचुएशन और खराब होगी। आने वाले समय में तापमान -40 डिग्री तक जा सकता है। इमेजिन करो, लोग इवन 0 डिग्री के ऊपर भी बिना बिजली, कोई हीटर अवेलेबल नहीं है, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो पानी को गर्म कर सके या कुछ कर सके। और वॉर चल रहा है चारों तरफ, जो कि यूक्रेन के लोगों का ऑब्वियसली मोरल डाउन करेगा। ये इस तरीके का अटैक किया गया, यानी कि रशिया के द्वारा वेपनाइज किया गया विंटर को। हालांकि विंटर के अंदर ये कोई पहला अटैक रशिया के द्वारा नहीं है, बट ये अटैक रशिया के द्वारा बहुत बड़े लेवल पे किया गया, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप का सरकार में आना, यूएस के अंदर और इवन पूरे यूरोप का पैनिक होना, जिसकी वजह से बहुत जल्दी हो सकता है ये युद्ध खत्म हो जाए और रशिया इसके अंदर अपर हैंड ले। कैसे लेगा उसे मैं शुभलिन चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में ऐसा 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं उन सबको कवर कराया जाएगा। उनकी टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपको मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा सबसे कम रेट के अंदर अनअकैडमी के द्वारा। केवल 79,000 के अंदर आपको अनअकैडमी का कंप्लीट जीएस फाउंडेशन का कोर्स मिलेगा, जो कि आप किसी और ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो आपको लगभग 1.25 लाख से 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। तो अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ है, उसको कॉल करके आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको और डिटेल इस कोर्स की देगी, उसके बाद में आप अनअकैडमी पे ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा यूपी पीएससी और बीपीएससी की आपको तैयारी करना है तो आप हमारे प्रयागराज और पटना वाले सेंटर्स के ऊपर भी जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, पहले भी रशिया द्वारा विंटर के अंडर अटैक किया गया, बट इस तरीके का ब्लैकआउट पहली बार रशिया द्वारा किया गया। इसके दो मेजर रीजन है। सबसे पहला रीजन है ट्रंप का सरकार के अंदर आना। देखो, डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली ये वादा कर चुके हैं कि वो युद्ध खत्म करेंगे और उनका कहना क्लियर है कि व्लादिमीर जेलेंस्की एक बहुत बड़े सेल्समैन है। वो जब भी यूएस के अंदर आते हैं एड ले जाते हैं। ये फोकट की एड बंद करेंगे और कंडीशनल एड देंगे और धीरे धीरे करके युद्ध को खत्म करने का प्रयास करेंगे। और सरकार में आने से पहले, प्रेसिडेंट की शपथ लेने के पहले, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कीथ केलॉन्ग को यहां पर नियुक्त भी कर दिया गया है इस युद्ध को कैसे खत्म करना है उस चीज की और कंडीशंस को देखने के लिए। और कीथ केलॉन्ग द्वारा यहां पर एक बहुत अलग आइडिया दिया, जो कि डोनाल्ड ट्रंप से काफी अलग था। इनके द्वारा कहा गया कि यूक्रेन को एड दो, बट वो एड कंडीशनल होनी चाहिए, कंडीशनल ऑन टॉक्स, टॉक्स फॉर एंड द वॉर। अगर यूक्रेन तैयार हो जाता है कि भाई हम युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तभी हम यूक्रेन को एड दें
और अगर यूक्रेन के मानने के बाद रशिया मना कर दे कि भाई हम तो नहीं बैठेंगे, हमको तो पूरा यूक्रेन चाहिए, हम तो यूक्रेन को तबाह तबाह कर देंगे, तो फिर यूक्रेन को ओपनली एड दी जानी चाहिए। इस तरीके की बात इनके द्वारा की गई। बट अगर जिस तरीके की युद्ध भूमि में कंडीशन चल रही है, पुतिन जो है वो ऑब्वियसली अगर यूक्रेन एग्री करेगा तो रशिया भी यहाँ पर एग्री कर सकता है, क्योंकि यहीं से आता है दूसरा कारण। विंटर के अंदर जो अटैक किया गया वो विंटर पे अटैक इसलिए किया गया ताकि रशिया के पास में अपर हैंड हो, और वही रशिया के पास में अभी है भी सही। पिछले बार 2023 के अंदर जो रशिया ने यूक्रेन के अंदर टेरिटरी कैप्चर की हुई थी वो लगभग 465 स्क्वायर किलोमीटर की थी। वहीं इस बार रशिया ने लगभग 2700 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन यूक्रेन के अंदर कैप्चर की हुई है। और इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे ऑब्वियसली, उसके बाद नेगोशिएशन रशिया के फेवर्स में होंगे और यूक्रेन को जबरदस्ती घुटने टेकने पड़ेंगे। और यही चीज सोचते हुए अभी यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स के अभी के प्रेसिडेंट जो बाइडेन काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, और इवन इसकी वजह से इनके द्वारा लगातार डेस्परेट मूव्स उठाए जा रहे हैं। जैसे इन्होंने यूएस की मिसाइल्स को यूज करने की अनुमति यूक्रेन को दी और यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक भी किया, जिसके बाद रशिया ने जब काउंटर अटैक किया तो रशिया ने कहा कि हम आईसीबीएम से अटैक करेंगे, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके पास में दूसरी कंट्री के अंदर न्यूक्लियर अटैक करने तक की भी क्षमता है। यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो छोटे मोटे ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है, बट बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में सक्षम नहीं है। ऐसी कंडीशन में आने वाले समय में यूक्रेन के ऊपर और बड़े खतरे रशिया की तरफ से हो सकते हैं, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट द्वारा क्लियरली कहा गया है कि अभी तो हम लोगों ने एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया है, आने वाले समय में हम डिसीजन मेकर्स की जो बिल्डिंग्स है उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि सतान 2 जो कि रशिया की बहुत ही घातक मिसाइल्स हैं उसका प्रयोग रशिया आने वाले समय में कर सकता है। अब इन सारी कंडीशन को आप एक बार सब जोड़ के देखो। एक तरफ रशिया लगातार यूक्रेन के अंदर टेरिटरीज को कैप्चर कर रहा है, दूसरी तरफ अब रशिया एडवांस हथियारों का प्रयोग जैसे आईसीबीएम, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इन सब का प्रयोग रशिया के ऊपर यूक्रेन के ऊपर कर रहा है। तीसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप यूएस के अंदर पावर में आ गए हैं, जिनके द्वारा क्लियरली कहा जा रहा है कि भाई हम तो इस युद्ध को खत्म करेंगे और हम यूक्रेन की एड को भी रोकेंगे। चौथी तरफ पूरा यूरोप ये जानता है कि रशिया यूक्रेन की टेरिटरी को कैप्चर करने के बाद रुकेगा नहीं, वो आगे भी बढ़ेगा, जिसके कारण से यूक्रेन, यूरोप और बाइडेन के ऑफिस तीनों के अंदर पैनिक का माहौल है। और वो आप यहां पर रीसेंट स्टेटमेंट्स के अंदर देख सकते हो। जर्मनी के चांसलर द्वारा कहा गया कि अभी अभी रशिया के द्वारा इंटरनेट केबल काटी गई है, जो कि हाइब्रिड वॉरफेयर को दर्शाता है, जो कि जर्मनी के खिलाफ अटैक है। और इवन वहां पर 4 जो कंट्री आसपास है बाल्टिक कंट्रीज, उन चारों के खिलाफ ये अटैक रशिया द्वारा किया गया, तो क्यों ना नाटो का आर्टिकल 5 यहां पर इन्वोक किया जाए और रशिया के खिलाफ नाटो युद्ध छेड़ दे, ये यहां पर कहा गया। इसके अलावा नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्री इंक्लूडिंग पोलैंड, इनके द्वारा एड को बढ़ाने की बात की गई, एक्स्ट्रा सपोर्ट यूक्रेन को देने की बात की गई। वहीं जो बाइडेन अपने ऑफिस को छोड़ने के पहले आखिरी बड़ी एड यूक्रेन को देना चाहते हैं, लगभग $725 मिलियन की, और इसको ऑलरेडी कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया। बस डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले जो बाइडेन को इस एड के ऊपर साइन करना है, जिसके बाद में एडवांस मिलिट्री हथियार जैसे लैंड माइन, ड्रोन, स्ट्रिंजर मिसाइल्स, अम्यूनिशन, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी, रडार सिस्टम यानी कि हिमार, ये सब कुछ यूक्रेन को मिल जाएगा, जो कि युद्ध भूमि के अंदर यूक्रेन को मदद कर सकता है। ऑब्वियसली यूक्रेन रशिया को हरा नहीं सकता, और जिस तरीके की अभी सिचुएशन बन रही है, आने वाले समय में हो ना हो यही होगा।
कि यूक्रेन की एक बड़ी टेरिटरी को रशिया कैप्चर कर चुका होगा, डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे, अपने प्रॉमिस को पूरा करेंगे और उसके बाद में जबरदस्ती यूक्रेन के घुटने यहाँ पर टिकवाए जाएंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, अगर आपको हमारे सेंटर पर विजिट करना है आप बिल्कुल से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि भाई अनअकैडमी की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो आपको और सस्ते मिल जाए, आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, तो 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को भी अटेंड कर सकते हो, जहां पर जो टॉप बच्चे होंगे उनको एक्साइटिंग गिफ्ट जैसे आईपैड वगैरह ये सारी चीजें भी गिफ्ट की जाएंगी, तो आप बिल्कुल से इसे दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।